हेलो बच्चों। वैसे तो हम जो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो हमारे पास चैप्टर है उसकी सारे रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जितने भी इसमें केमिकल रिएक्शन है ना, सबके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, निमोनिक्स प्रिपेयर करने वाले हैं, जिससे हम क्या कर सके कि जो हमारे पास कैटलिस्ट है या फिर जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उसको रिएक्शन को अच्छी तरह से याद कर सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम HVZ रिएक्शन से। HVZ रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट है CH3COOH। हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास इसका निमोनिक्स क्या बनता है, हेलोवीर जी कार की हेलोजिनेशन कर दूं सुन के वीर जी हो गए लाल पीले, जिसको हम रेड और पी से पीला लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रिएक्शन जो थी CH3COOH ऐड कर रहे हैं हम Cl2, जिसमें से हमारे पास क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होगा। एक HCl रिमूव होगा हमारे पास, मान लो ये वाला H इनकेस हम निकाल लेते हैं, मान लो ये निकाल लिया। ठीक है, और एक यहाँ से हमने Cl निकाल लिया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl COOH। ठीक है, अगेन इसके हम रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ। Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगेन यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, CHCl2 प्लस में COOH। यहाँ पे क्या हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। अगेन प्लस में Cl2, यहाँ पे बन जाएगा CCl3 COOH। यहाँ पे क्या है हमारे पास, रेड फास्फोरस, माइनस में दिया HCl। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो हमने ये निमोनिक्स बनाया था, अब इस निमोनिक्स के अकॉर्डिंग हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये हम कैसे याद रख सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हेलो वीर जी, जिसका मतलब क्या हुआ, HVZ। ठीक है, देन है कार की हेलोजिनेशन कर दूं, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोजिनेशन हेलोजन को ऐड करना, कार की कार्बोक्सिलिक एसिड की हेलोजिनेशन कर दूं सुन के वीरजी हो गए लाल पीले। किसके अंदर क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस हमारी क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। इसके साथ हमारे साथ क्या हुआ कि HVZ रिएक्शन का हमारे पास निमोनिक्स बना, हेलो वीर जी कार की हेलोजिनेशन कर दूं सुन के वीर जी हो गए लाल पीले। हेलो वीर जी HVZ रिएक्शन, कार की हेलोजिनेशन मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, प्लस में हम ऐड कर रहे हैं Cl2, एंड रिएक्शन जो हो रही है हमारे पास हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास रिएक्शन आती है वो है स्टीफन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। इसका भी निमोनिक्स देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, स्टीफन साइना एल्डिहाइड बन गया सोनू हल्का पानी उबाल। ठीक है, तो इसमें बात कर रहा है, ये हमारे पास निमोनिक्स बना स्टीफन, यानी कि स्टीफन रिडक्शन के लिए बात कर रहा है, स्टीफन रिएक्शन के लिए बात कर रहा है। साइना मींस साइनाइड, एल्डिहाइड बन गया, जो हमारे साथ पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुआ है, ये हमारे पास बन रहा है एल्डिहाइड। इसके बाद हम बात करते हैं कैटलिस्ट की, तो कह रहा है सोनू हल्का पानी उबाल। सोनू के लिए हम यूज कर रहे हैं SnCl4, के लिए हम यूज कर रहे हैं सोनू हल्का पानी उबाल, मतलब कि H2O है उसको बॉईल कर रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन के लिए निमोनिक्स क्या बना, स्टीफन साइना एल्डिहाइड बन गया सोनू हल्का पानी उबाल। नेक्स्ट जो आ जाते हैं हमारे पास, वो है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन के लिए मेजर पॉइंट क्या है, हमारे पास बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो HBSC वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HBSC के अंदर मेजरली पूछी जाती है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम बोल देते हैं टोलीन।
और जो ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, टोलिन प्रेजेंट है, CrO2Cl2 की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल। एक लाइन बोल रहा है, मान लो कोई फ्रेंड है आपका, वो बोल रहा है सामने वाले को कि तोतले बेंजल टाइप का जो क्रो है वो हमको कल मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम रिएक्शन को कैसे याद रख सकते हैं, तोतले मतलब कि टोलिन, ठीक है, बेंजल मतलब कि बेंजल्डिहाइड, क्रो क्रो CrO जिसको हम लिख रहे हैं CrO2 मिलेगा कल, कल यानी कि क्लोरीन जिसको हम लिख रहे हैं Cl2। तो आप इस लाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को याद कर सकते हैं, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल, जो हम पढ़ते हैं ईटार्ड रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्शन सिर्फ वही करेंगे जिनको हमारे लिए क्या होता है, याद करना बहुत मुश्किल होता है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जिनको हम इजीली याद कर सकते हैं, नॉर्मल है, 3-4 रिएक्शन है सेम टाइप से हो जा रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, वो सारी क्या होती है, सेम होती है कि एक में हमारे पास एल्डिहाइड एल्डिहाइड से कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन से कर रहे हैं, कीटोन कीटोन से कर रहे हैं, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास कोलवेज रिएक्शन। ठीक, कोलवेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, फिनोल प्रेजेंट है, फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो इसका निमोनिक्स क्या हो जाता है हमारे पास, कोलवे का आलू। ठीक है, अब एक रिएक्शन और जो आती है हमारे पास, रेमंड टाइमन रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सेम है, फिनोल प्रेजेंट है लेकिन फॉर्मेशन अलग कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, रामू का इसको हम लिखेंगे कोलबे की कार और रामू का आलू। ठीक है, कोलबे से रिएक्शन हो रही है, कार कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है, रामू रायमंड डायमंड रिएक्शन हो रही है और आलू यानी कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसके साथ ही हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब आप कर चुके हो। और ट्रिक्स हमने ऐसी ऐसी बनाई है कि जहाँ पे आपको क्या है, इजीली आप याद कर सकते हो इन चीजों को, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कैसे क्या है, किसमें क्या बन रहा है, कौन सा कैटलिस्ट चल रहा है। तो इसी चीज के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसको क्लियर नहीं हुआ है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं है वो बता सकता है, then we will work on you. Okay, please like, comment, share and subscribe.